काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मिसगाइड किया जाता है। उन्हें बोला जाता है कि आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा, आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा, और स्टूडेंट वो नोटिफिकेशन देखते नहीं हैं और फंस जाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं जिससे आप एमबीबीएस अब्रॉड में परेशान ना हो, फंसो ना, ताकि वहाँ जाओ और प्रॉपर पढ़ाई हो। अब सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट आता है कि सर ये रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे क्यों बता रहे हो आप, मुझे क्या ज़रूरत, मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है एमबीबीएस एजुकेशन में, वो ये है कि जब आप अब्रॉड से पढ़ते हो और वापस इंडिया आते हो तो कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से आपको लाइसेंस मिल सकता है डॉक्टर बनने का, या नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस करने का। अब जब प्रैक्टिस आप करना चाहोगे तो एनएमसी बोलता है हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, अगर आपने ये फॉलो किए हैं तो हम आपको लाइसेंस दे देंगे, अगर नहीं किए हैं तो हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे। अब जब लाइसेंस आपको नहीं मिलता है उस कंडीशन में, तो होता ये है कि आपने 5 से 6 साल की पढ़ाई तो करी, लेकिन उसके बाद आप सिर्फ 12th पास रह गए। आप सिर्फ 12th पास रह गए, और 12th पास रहने का मतलब यह है कि आप 24 से 26 साल की उम्र में, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने ड्रॉप लिए हैं, आप सिर्फ 12th पास हो। आपके पास जो डिग्री है वो कोई काम की नहीं, उससे आप डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे वो मैं समझा देता हूँ आपको, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। पहला रूल है बड़ा सिंपल सा, जो करिकुलम है वो एनएमसी के करिकुलम के हिसाब से ही होना चाहिए, जो एनएमसी पढ़ाता है वही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। थोड़े से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए मिनिमम 4.5 ईयर्स का थ्योरी प्लस 1 ईयर का आपका होना चाहिए इंटर्नशिप। 4.5 का थ्योरी प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप, तो आप इसको मोटा मोटा मान सकते हो 57 मंथ्स लगभग। अगेन मैंने पूरा स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं दिया आपको। तीसरी चीज़, थ्योरी प्लस इंटर्नशिप सिंगल लोकेशन से होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से ये बोला जाता है हमारा ग्लोबल कोलैबोरेशन है, तो आप कंट्री ए से करोगे थ्योरी, फिर कंट्री बी में जाके करोगे इंटर्नशिप। ऐसी सिचुएशन में आपकी जो एनएमसी की गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं होगी, और उस सिचुएशन में होगा क्या कि आपका आपका रूल फॉलो होगा नहीं, और रूल फॉलो नहीं होगा तो आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, और क्या रेगुलेशन है। एक जो रेगुलेशन एक्स्ट्रा है वो ये है कि आपका कोर्स होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पूरा का पूरा कोर्स होना चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो अगेन आपके साथ सिचुएशन ये आएगा कि आपका जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस है इंडिया में वो मना कर दिया जाएगा। और इसका बड़ा सिंपल सा कारण ये है कि इंडिया में जो भी डॉक्टर की काम होता है, जो डॉक्टर का काम होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। उसके बाद एक और रूल है जो कि सबसे बड़ा रूल है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जिस कंट्री में आप जाने का सोच रहे हो, क्या वहाँ पे आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है या नहीं। अब इसका मतलब क्या है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप मान लीजिए XYZ कंट्री में जाते हो पढ़ाई करने, आपने पूरी पढ़ाई करी और वहाँ पे आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा, तो इंडिया का ये कहना है हम आपको लाइसेंस क्यों दें, क्योंकि आपको उस कंट्री में नहीं मिल रहा, तो आपको वहाँ पे लाइसेंस मिलना चाहिए, अदरवाइज अगेन आप नहीं होगे क्वालिफाई। अब जब ये सारी की सारी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं तब जाके एक बड़ा ग्रीन टिक आता है कि यस आप इंडिया में अब प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो, कर पाओगे। अभी उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट, लेकिन हाँ आप एलिजिबल हो उस एग्जाम देने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मिसगाइडेंस होता है ये स्टूडेंट्स को एक ना दो कंट्रीज में होता है। अब जैसे बोला जाएगा कि आप एक काम करिए, आप ABC कंट्री चले जाएं, यहाँ तो प्रैक्टिस होती है। अब स्टूडेंट्स को लगेगा अच्छा हाँ यार ये कंट्री अच्छी है, बड़ी कंट्री है, इंडिया के साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, हम तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं। लेकिन हुआ वहाँ पे ये कि आपका जो करिकुलम है वो करिकुलम उस तरीके से फॉलो हो नहीं रहा है।
पॉइंट 1 आपका फॉलो नहीं हो रहा है, पॉइंट 1 आपका फॉलो नहीं हो रहा है, पॉइंट 2 आपका फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो कंट्री का नाम इतना अच्छा है तो हमने कहा कि नहीं नहीं हम वहाँ चले जाएंगे, आपको भेज दिया और आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको प्लीज़ फोकस करना है कि आपके यहाँ जो भी कंट्री है वहाँ पे आप जाके लाइसेंस ले सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है वो यही होता है, जैसे मैं कंट्रीज़ की बात करूँ तो यस कंट्रीज़ में आपके पास रशिया हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, और इसके अलावा मैं कोई कंट्री भूल रहा हूँ क्या, हाँ इटली हो गया। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे होते हैं रेगुलेशंस फॉलो, लेकिन इनमें कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं इन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे वो रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। तो हो सकता है वो कॉलेज आपके लिए सही ना हो, वो कंट्री तो आपके लिए सही होगी ही। हो सकता है वो कॉलेज आपके रेगुलेशंस को फॉलो ना करता हो। तो ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज अगर कोई है तो इसमें स्पेसिफिकली सारे कॉलेजेस कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं कर रहे होते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इन रेगुलेशंस को फॉलो करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बजट कितना पड़ेगा, तो देखो बजट की अगर मैं बात करूं तो आप एवरेज स्टार्ट कर सकते हो बजट को 25 लाख से, जिसमें आपका रहना खाना पीना आना जाना और ट्यूशन फीस सारी चीज़ हो जाएगी। कितने साल का? 6 ईयर्स का कोर्स है। काफ़ी सारी जगहों पे मैं अगर बात करूं, काफ़ी सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलती है, काफ़ी सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप भी अप टू 100% हो जाती है आपके लिए। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस में इवन स्टाइफंड मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर जानना चाहते हो सही ऑप्शन आपके लिए क्या है, तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, फिल करो अपने डिटेल्स, हमारी टीम से डिस्कस करो कि कम बजट में सही कॉलेज कौन सा है जो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपकी एजुकेशन पूरी करा देगा और आप जो प्रॉपर डॉक्टर बनने का ड्रीम है वो पूरा कर सकते हो। यस, हमारी कुछ कॉलेजेस के लिए, कुछ कंट्रीज़ के लिए सर्विस फीस होती है, कुछ कॉलेजेस कंट्रीज़ के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको बता सकते हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, उसे फिल करें और हमारी टीम से बात करें। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.